इस वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ के कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यह है पहला सवाल। यू हैव गॉट 70 एंड 75 मार्क्स इन योर फर्स्ट टू एग्जाम्स। फाइंड द मिनिमम मार्क्स यू नीड टू गेट इन योर थर्ड एग्जाम टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स इन ऑल थ्री। तो 3 पेपर हैं, उसमें से 2 दे दिए। एक में मार्क्स आए 70, दूसरे में मार्क्स आए 75। तीसरे में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए ताकि इनका एवरेज एटलीस्ट 60 हो। कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन बनानी होगी, वेरिएबल्स उठाने पड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर तुम पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, अब चलो साथ में करते हैं। 3 पेपर हैं तो 1 2 3 पेपर हो गए। 2 के मार्क्स पता है 70 और 75। तीसरे का मान लेते हैं x है। अब क्या दिया हुआ है? हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो इन तीनों नंबर्स का जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 होगा। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो लगाते हैं 70, 75 और x, इसका जो एवरेज है मतलब इन तीनों को ऐड करके जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एटलीस्ट 60 होगा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ प्लस लगाते हैं। अच्छा, तो ये हमारी एक इनइक्वालिटी बन गई। तो अब वर्ड प्रॉब्लम से हमारी इनइक्वालिटी बन गई। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो 70 प्लस 75 ये हो जाएगा 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब 145 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ बचेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 होता है 40 माइनस 5 35। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। यहाँ से हमें समझ में आया कि अगर हमारे तीसरे पेपर में 35 मार्क्स आते हैं तो हमारा एवरेज हो जाएगा 60, और 35 से ज़्यादा आते हैं तो हमारा एवरेज 60 से ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड। हमें चाहिए एटलीस्ट 35 मार्क्स इन आर थर्ड एग्जाम। एक और ट्राई करते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो पॉज करो वीडियो, एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 2 ऐसे इंटीजर चाहिए हमें, पेयर बोला है, और वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 11 और 13 कंसेक्यूटिव हैं, ऑड हैं और पॉजिटिव हैं। 9 और 11, 21 और 23, दीज आर एग्जाम्पल्स। अब हमें ये क्या करना है, कंडीशन ये है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो छोटे छोटे इंटीजर्स चाहिए जैसे 7 और 9, 3 और 5 एट्सेट्रा। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम उनका सम जो है देयर सम इज़ मोर देन 11, तो उनका सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से हमें इनइक्वालिटी मिलेगी। तो ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स हैं हमारे और इन दोनों का सम 11 से ज़्यादा है। तो इफ़ आई ऐड देम दिस प्लस दिस, ये 11 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 11। ये हमारी इनइक्वालिटी आ गई। अब वेरिएबल्स कैसे लें? तो एक वेरिएबल लेते हैं, मान लेते हैं x, ये हमारा इंटीजर है, और इससे छोटा वाला हो जाएगा x माइनस 2। तो x और x माइनस 2, उल्टा भी कर सकते थे, x और x प्लस 2 भी ले सकते थे, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर जो हैं वो 2 के गैप में होते हैं। जैसे 9 और 11 का डिफरेंस 2 होगा, 3 और 5 का डिफरेंस 2 होगा, तो इसलिए x और x माइनस 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स हो गया 2x, और ये 2x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 11। 2 इधर चला जाएगा, 2x इज़ ग्रेटर देन 13, और अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, जो कि कर सकता हूं बिकॉज पॉजिटिव है, तो x इज़ ग्रेटर देन 13 का हाफ हो गया 6.5। तो ये इनइक्वालिटी कह रही है कि जो तुम्हारे इंटीजर्स हैं, जो बड़ा वाला इंटीजर है x, वो 6.5 से ज़्यादा होगा। तो अब देख लेते हैं 6.5 से ज़्यादा कौन से इंटीजर्स हैं जो ऑड हैं। तो बॉक्स बनाते हैं। पहला इंटीजर जो मुझे दिख रहा है वो है 7, तो मैं इसको 7 ले सकता हूँ। अगर बड़ा वाला 7 होगा तो छोटा वाला x माइनस 2 यानी कि वो 5 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 7 हो गया 12। हाँ, इनका सम 11 से ज़्यादा आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम और एग्जांपल लें, 7 के बाद होता है 8 नहीं ले सकते, 9। तो 9 अगर मैं लेता हूँ तो छोटा वाला हो जाएगा 7, 7 प्लस 9 है 16, ये भी 11 से बड़ा है। तो ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। 9 के बाद होता है 11, बट 11 ले नहीं सकते बिकॉज ये बोल रहे हैं कि दोनों आर लेस देन 10, स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पर हमारी कहानी रुक जाती है। दीज 2 आर आर सॉल्यूशंस। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक सेकंड रुक के अगर 6.5 से कम का एग्जाम्पल लें, 6.5 से नीचे कौन सा ऑड इंटीजर होगा? वो होगा 5। तो छोटा वाला हो जाएगा 3, 3 प्लस 5 हो गया 8, 8 इज़ नॉट लेस देन 11, 8 तो छोटा है 11 से, तो ये गलत हो गया। तो नीचे के दोनों ही हमारे सही आंसर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ट्राइंगल की 3 साइड्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। इफ द पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट वर्ड पे ध्यान देना, इफ द पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। तो इन सेंटेंसेज में हमें काम की चीज़ें ढूंढनी है, हमें देखना है इनइक्वालिटी कैसे बनेगी। तो ट्राइंगल है तो 3 साइड्स होंगी, तो 3 साइड्स बना देते हैं, 1 2 और 1 3। साइड्स नहीं है, बॉक्सेस हैं, इसमें वेरिएबल्स डालेंगे। अच्छा, किससे शुरू करें? लॉन्गेस्ट साइड इज़ 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड साइड इज़ इतना शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट को उठाते हैं, वहाँ से लॉन्गेस्ट आ जाएगी, लॉन्गेस्ट से थर्ड साइड आ जाएगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड हो गई हमारी x। अब लॉन्गेस्ट साइड इज़ 3 times द शॉर्टेस्ट, तो इसका ट्रिपल करते हैं। अगर ये x है तो लॉन्गेस्ट हो जाएगी 3x। ठीक है, दोनों आ गई। थर्ड साइड इज़ 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसमें से 2 centimeter कम कर लेते हैं, 3x - 2, ये हमारी बची हुई साइड आ गई। तो तीनों साइड्स तैयार हैं। अब क्या करें? पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, यहाँ रखिए इनइक्वालिटी। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। एटलीस्ट बोला है तो ज़्यादा होगा, तो दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। आ गई इनइक्वालिटी, यहाँ से x आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। x + 3x हो गया 7x, 7x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 2 इस साइड आ गया, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। 7 से डिवाइड कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7 इज 9। तो यानी कि हमारी जो साइड है, सबसे छोटी साइड है, 9 या 9 से बड़ी होगी। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी? मिनिमम लेंथ हो जाएगी 9। तो इसका आंसर हो गया 9 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ इसकी है 9। उस सिचुएशन में लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी 27 और ये 2 कम यानी कि 25। बट ये सब पूछा नहीं है, हमसे पूछा है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, हम बोलेंगे 9 सेंटीमीटर। एक लास्ट करते हैं। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। अच्छा, अगर ट्राई करते हुए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो शायद पहली लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो एक बार पहली लाइन देखते हैं। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक बड़ा सा बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, और उसमें से हमें 3 छोटे छोटे टुकड़े निकालने हैं। कुछ बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 टुकड़े निकाल के हमें आगे काम करना है। ठीक है, तो 3 टुकड़े निकालने हैं, 1 2 और 1 3। अब इन तीनों में कंपैरिजन दिया हुआ है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट अगर x है तो सेकेंड वाली हो जाएगी 3 centimeter लॉन्गर, यानी कि x + 3। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो अगर ये शॉर्टेस्ट x है तो थर्ड वाली हो जाएगी इसका ट्वाइस, इसका डबल, यानी कि 2x। ठीक है, तीनों लेंथ आ गई। अब इन तीनों को ऐड करते हैं। ये तीनों टुकड़े हैं 91 सेंटीमीटर के, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा एटमोस्ट 91 बनेगा। मैक्सिमम लेंथ तो 91 ही है ना, 91 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते। कुछ बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन तीनों का सम 91 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो दिस प्लस दिस इज लेस देन और इक्वल टू 91। तो यहाँ से काम हो गया, इनइक्वालिटी आ गई, x की कोई रेंज आ जाएगी। लेकिन हमें और भी कुछ दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है, हमें पॉसिबल लेंथ निकालनी है शॉर्टेस्ट बोर्ड की। गिवन दिस, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 centimeter लॉन्गर देन द सेकेंड। तो ये जो थर्ड पीस है, सबसे बड़ा जो पीस है, इज एटलीस्ट 5 centimeter लॉन्गर देन द सेकेंड, ये x + 3 से। तो इन दोनों में कंपैरिजन भी दिया हुआ है। तो हमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पर एक एंड लगाते हैं, ये तो हमें चाहिए ही। हमें एक और कंडीशन चाहिए कि भाई जो थर्ड पीस है 2x, दिस इज 5 centimeter लॉन्गर, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 5 से ज़्यादा तो होगा ही, 5 या 5 से ज़्यादा। तो दिस माइनस दिस, ये x + 3 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दी हुई है कि इन दोनों का डिफरेंस एटलीस्ट 5 होगा। तो अब 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो x यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, और हमें देखना है कि ऐसा कौन सा x लें जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इनइक्वालिटी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो साथ में करते हैं। तो पहली वाली कहती है x + x + 2x, यानी कि 4x + 3,
4x प्लस 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 91। ठीक है। दूसरी कहती है 2x माइनस एक्स हो गया x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 इधर जाएगा तो 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 88, और 4 से अगर हम डिवाइड करें तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 22। तो पहले से समझ में आया कि जो हमारी शॉर्टेस्ट है वो 22 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इट्स लेस देन और इक्वल टू 22। और इस कंडीशन से देखते हैं क्या आता है, x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 3 इधर जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अच्छा, दूसरे से समझ में आता है कि जो छोटी वाली है वो एटलीस्ट 8 तो होगी ही। अब ये 8 तो होगी ही, लेकिन 22 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इन दोनों को सेटिस्फाई करना है, यानी कि इसकी वैल्यू घूम रही है 8 और 22 के बीच में। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो ये हो जाएगा 8 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 22। x की जो वैल्यू है वो 8 और 22 के बीच में आएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमारी जो सबसे छोटी साइड है वो 8 और 22 के बीच में होगी। इसकी वैल्यू इज़ बिटवीन 8 एंड 22।